ओ पक्की साडी अके आ पछाण पतलो सर्कल छोटा गलबात वड्डी है एक पिछे लगदियां 7 जीरोआं एडे मोले वाली जट कोल गड्डी है दसांजा वाला। थैंक यू रजत। जैसे उन्होंने कहा मैं नेगेटिव इंसान था मगर आज सुपर पॉजिटिव हूँ। वो क्यों हुआ आपको पता चलेगा मेरे स्टोरी के अंदर। मेरा नाम रोहित है और जैसे रजत ने शेयर किया कि बैकग्राउंड में एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ और मैंने करीबन 21 इयर्स आईटी सेक्टर में बिताए हैं। 21 इयर्स का मुझे वर्क एक्सपीरियंस है। मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया करता था जैसे एक्सेंचर, आईबीएम, विप्रो, कॉग्निजेंट, जेपी मॉर्गन चेस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर मैंने टेन्योर बिताया है। मैं करीबन मेरा 21 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए जब मेरे भाई ने कहा कि मैं हर्बलाइफ ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ही वो था जिसने उसको बोला था कि और एक पार्ट टाइम कुछ रखना क्योंकि पता नहीं ये क्या होगा आगे। बट आई एम वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल कि आज हमारे लाइफ में हर्बल लाइफ है और हर्बल लाइफ के कारण आज रजत इतनी बड़ी इनकम कर पा रहा है एंड द एंटायर फैमिली आज हमारे सुपर हेल्दी है। मेरी शुरुआत भी प्रोडक्ट के साथ हुई थी। मैं बैकग्राउंड जैसे आईटी प्रोफेशनल था तो मैं नाइट शिफ्ट में बहुत सारा काम किया करता था। मैं रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मेरी ड्यूटी हुआ करती थी और ये मैंने करीबन 11 साल किया हुआ है। कैन इमेजिन अगर कोई 11 साल नाइट शिफ्ट में काम करता है तो उसकी हालत क्या हो सकती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। भूख बहुत ज्यादा लगती थी, एसिडिटी होती थी, मुझे खाने का कोई कंट्रोल नहीं रहता था। मगर थैंक्स टू दिस वंडरफुल न्यूट्रिशन, वो स्पेशली वो शेक जो रजत ने बनाकर मुझे पिलाया, क्योंकि मैं जैसा शेक बना के पीता था उससे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी और मैं नाश्ते में बहुत ज्यादा खाया करता था। बट थैंक्स टू रजत कि उन्होंने शेक बनाने का सही तरीका मुझे समझाया और जब से मैंने वो शेक लेना शुरू कर दिया मैंने फर्स्ट 3.5 मंथ्स में 18 केजी और ओवरऑल मैंने 21 केजीज का वेट लॉस किया है। और जैसे हम कहते हैं वेट लॉस करना तो आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं उस वेट को पिछले 16 साल से मेंटेन कर पा रहा हूँ। इट्स बीन 16 इयर्स मैं इस प्रोडक्ट्स पे हूँ और बढ़िया तरीके से आज भी इस प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ। दिन में 2 शेक पीता हूँ, एक वक्त का पेट भर के खाना खाता हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। एंड जब मैंने रजत को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, उसकी लाइफस्टाइल चेंज होती हुई देखी, तो मुझे लगा इस प्रोफेशन में दम है और मैं जो कर रहा हूँ उससे ये बेटर है। तो मैंने एक्चुअली पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया। मैंने इनिशियली सोचा कि मैं इसको पार्ट टाइम करूंगा, मैं इसको सीखूंगा और मैंने रजत के साथ क्लब जाना शुरू कर दिया। मैं मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दिया, एचओएम अटेंड करना शुरू कर दिया, हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसको अटेंड करना शुरू कर दिया और उन इवेंट्स को अटेंड करते 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 मुझे एक रियलाइजेशन होना शुरू हो गया दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन विच वी कैन हैव। यानी सबसे अच्छा प्रोफेशन जो हम कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक्चुअली अच्छी तरीके से सीखना शुरू कर दिया और जैसे जैसे मैंने हर्बल लाइफ को सीखना शुरू कर दिया, मैंने न्यूट्रिशन क्लब एक मॉडल है जैसे आप सभी लोग जानते हो, जिससे एक जगह बैठकर हम बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं लॉकडाउन से पहले भी फिजिकल सेंटर चलाया करता था। लॉकडाउन के बाद में हमने उसको वर्चुअल शिफ्ट किया और आज दोबारा मैं एक फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब चला रहा हूँ। और ये करते करते ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस मुझे आया था कि मैं जो फुल टाइम मेरे आईटी करियर में जो कमाता था वो मैंने पार्ट टाइम में कमाना शुरू कर दिया। मैं लॉकडाउन से 1 महीना पहला यानी जनवरी 2020 तक मैं नौकरी करता था। तो मैं हर्बल लाइफ पार्ट टाइम ही कर रहा था मगर मेरा जो पार्ट टाइम का इनकम है वो मेरा फुल टाइम इनकम को कनेक्ट कर गया। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि इसको फुल टाइम करना चाहिए और मैंने रिजाइन कर दिया। और लॉकडाउन से पहले मैंने रिजाइन कर दिया था जनवरी मंथ में, बट मार्च में लॉकडाउन लग गया। एंड मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूँ और एक सही टाइम पे एक मैं सही अपॉर्चुनिटी के साथ था, मुझे हर्बल लाइफ मेरे पास था। उसी लॉकडाउन में मैंने मेरा ग्लोबल एक्सपेंशन टीम क्वालिफाई किया, वेकेशन क्वालिफाई किया और आज हम वर्चुअली और फिजिकली दोनों न्यूट्रिशन क्लब चलाते हैं। बहुत अमेजिंग लगता है कि वर्चुअली लोग जुड़ते हैं, फिजिकली लोग जुड़ते हैं और फिजिकली जुड़ने का मजा ही कुछ और है, जहां पर हम फेस टू फेस एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और ये एक अलग से किक देता है। मतलब कि पहले कैसा होता था कि हम लोग वहीं सोते थे। ये मेरा बेडरूम है जहां मैं बैठा हूँ। सो मैं यहीं बैठता था, यहीं सोता था और वही शॉर्ट्स में बिना नहाए सिर्फ मुंह पे पानी धो के ऐसे जाकर स्क्रीन पे बैठना। मगर आज रोज सुबह तैयार होके परफ्यूम लगा के फिजिकल क्लब जाना, वहां पर सेशन कंडक्ट करना, वो एक अलग से वाइब देता है जिसके कारण एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है थैंक्स टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जिसके कारण इतने ज्यादा लोगों को हेल्प करने की वजह से ऑब्वियसली हम वेकेशन क्वालिफाई कर पा रहे हैं। पहला वेकेशन मेरा मालदीव
जहां पर मैंने सोलो वेकेशन किया था। इफ यू ऑल नो, लॉकडाउन के अंदर वेकेशन क्वालिफाई तो हुए थे हम लोग, मगर कंपनी ने वेकेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, मगर उन्होंने हमको कैश रिवॉर्ड दिया, राइट, इफ यू ऑल रिमेंबर दैट। तो मैं 3 लेवल वेकेशन क्वालिफाई हुआ था, तो 4,16,000 समथिंग कंपनी ने कैश रिवॉर्ड में दिया था। तो उसमें से करीबन 2,75,000 मैंने अकेले ने खर्चा किया और माल्दीव वेकेशन किया। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। स्कूबा डाइविंग करी, माल्दीव में 5 नाइट 6 डेज का मेरा स्टे था, जहां पर मैंने अमेजिंग तरीके से वेकेशन एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमने सेकंड वेकेशन क्वालिफाई किया, जो क्रूज वेकेशन था, और वहां पे इनक्रेडिबल एक मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि अजय खन्ना सर के साथ मुझे फोटो निकालने का मौका मिला। और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये फोटो, ये स्पेशली जो आईटी बैकग्राउंड से है या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं वो शायद रिलेट कर पाएंगे। मैंने 21 इयर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। मैंने आज तक हमारे सीईओ को चेहरा भी नहीं देखा हुआ है। ऑब्वियसली उनको पोस्टर्स में, फोटो में बहुत सारा देखा है, और कोई भी सीईओ या फिर एक जो कंट्री हेड ऐसा कोई होता है, उसने मेरे हाथ पे कंधे पे हाथ रख के किसने ये नहीं बोला कि यू आर डूइंग एन ग्रेट जॉब। बट वेकेशन में जब अजय सर मिले, उनको एक्चुअली जब देखा तो उनको सिर्फ एक फोटो रिक्वेस्ट कर उन्होंने एक्चुअली बोला कम, और उनके साथ शायद रोमा मैडम थी, आई डोंट रिमेंबर कौन थी, उनको उन्होंने कैमरा दिया और बोला कि हम लोगों का फोटो खींच। और वो मेरे लिए एक्चुअली सबसे बढ़िया मूवमेंट था। वो वाव मूवमेंट नहीं बोलते, वो मेरे लिए था, जहां पर मुझे लगा कि दिस इज द राइट कंपनी आई शुड स्टे विद। और मैं हर्बल लाइफ के साथ आज बढ़िया से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये सब करने की वजह से मेरा जो लास्ट मंथ का इनकम है, चेक, रॉयल्टी, मैं जो कैश इनकम कमाता हूँ, कुछ हमारे फॉरेन क्लाइंट्स है वहां से डॉलर इनकम आता है, ये सब कुछ मिलके मेरा लास्ट मंथ का इनकम है अराउंड 2,39,383। एंड ये बहुत बढ़िया लगता है कि मैं 1,50,000 करीबन मेरी इनकम हुआ करती थी फुल टाइम, यानी 21 साल के करियर के बाद में मेरा 1.5 लाख तक का मेरा आईटी एक्सपीरियंस का सैलरी हुआ करता था। हर्बल लाइफ आज मुझे मोर देन 2 लाख रुपीज इनकम दे पा रहा है। उससे लाइफ बढ़िया है, सॉर्टेड है, लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ और सारे प्रोडक्ट्स खा सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने वाला है ना, तो मैं हर एक प्रोडक्ट मैं जैसा खाता हूँ, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया, तो जैसे मेरी स्किन दिख रही है, जैसे मैं जिस एज में हूँ, मैं ऑलरेडी 45 नाउ, बट आई नो वेयर लुक लाइक 45 की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। और वो सबसे ज्यादा मुझे मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मैं एवरी सिंगल डे इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना रहा हूँ, और मैं अपनी लेवल 10 को अचीव करने पे फिलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करके आप अपनी हेल्थ तो बढ़िया कर ही सकते हो, मगर प्रोडक्ट्स को समझ के आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से बढ़िया रिजल्ट देख सकते हैं। तो बिफोर आई गेट एंड जंप इनटू द टॉपिक, मैं देखना चाहूँ कि आप सब रेडी हो कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कैसा स्क्रीन पर देखते हैं पता लगता है कि कोई यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, इसका मतलब आप रेडी नहीं हो। क्योंकि ये 2 दिन, आज और कल का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाला है ना, ऐसा प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपने लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। ट्रस्ट मी, मैं दिल से कह रहा हूँ। ये मेरे बाद जो स्पीकर आने वाले हैं वो तो मुझसे भी जबरदस्त प्रोडक्ट का नॉलेज रखते हैं, वो देने वाले हैं। मेरे पार्ट में डेफिनेटली मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर करूंगा, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप लोग तैयार हो। अगर आप तैयार हो तो चैट में डालिए आई एम रेडी, टाइप कीजिए, चैट में टाइप कीजिए आई एम रेडी। सो अगर बहुत सारे रेडी 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 दिखे रहेंगे तो आई नो कि आप लोग एक्टिव हो और मुझे सुन रहे हो। सुपर। सेकंड रिक्वेस्ट मेरी है आप लोगों से कि कुर्सी से थोड़ा आगे आके बैठिए, कुर्सी को अपना पीठ मत लगाइए, कुर्सी से आगे आके बैठिए एंड बी रेडी टू राइट डाउन। शायद सब कुछ नहीं लिख पाओगे, मगर आप अच्छे से अगर सुनोगे तो बहुत सी चीजें आप समझने की कोशिश करोगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा हमारे कोर न्यूट्रिशन के साथ। और कोर न्यूट्रिशन में जाने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर्बल लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क एवरीबडी टू गिव अ बिग हैंड टू रजत, कि जिन्होंने बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस दिया। और ये कॉन्फिडेंस आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने लिखा, क्योंकि कल जाकर जब आप मार्केट में उतरोगे और किसी को अपना प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे तो आप बोलोगे कि ये मेरे कंपनी का बैकग्राउंड है, ये मेरे कंपनी के फैक्ट्स है, ये मेरे कंपनी का कॉन्फिडेंस है, और तभी आप ऐसा सीना चौड़ा करके लोगों से बात करोगे। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आपको फैक्ट्स नहीं पता होते, जब हमको प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग नहीं पता होता है, तो हम लोग ना ऐसे बात कि हम लोग डर के बात करते हैं, क्योंकि सामने वाला अगर कुछ भी बोलेगा तो आपको लगेगा कि ऐसा ये शुरू हो जाता है कि हमारा। मगर अगर आपके फैक्ट्स अगर आपको जबानी याद,
फैक्ट्स अगर आपके सामने साथ में अगर हमेशा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल से रहेगा। आज हम जब लोगों से बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, कितना भी बड़ा क्वालिफिकेशन क्यों ना हो उसका, या कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो उनके पास, मुझे पता है मैंने उससे पहले शेक पिया हुआ है, तो शायद एजुकेशन उनके पास ज्यादा होगा, मगर मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। ये लिखिए, शायद एजुकेशन सामने वाले के पास ज्यादा होगा, मगर हमारे पास एक्सपीरियंस है। और आपका पर्सनल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप लोगों से कैसा बात करोगे। आपका हर्बल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरीके से बात करोगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड हर्बल लाइफ क्यों इतना बेहतर परफॉर्म करता है या क्यों इतने बढ़िया रिजल्ट देता है। बिकॉज हर्बल लाइफ के जितने प्रोडक्ट्स है, ये एक ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमको, यानी हमारे बॉडी को एवरी सिंगल डे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इन न्यूट्रिएंट्स को और जो जो हमारे बॉडी को चाहिए वो हर्बल लाइफ ने बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, हमारी जो नीड है, ये लिखिए, हमें हर्बल लाइफ के थ्रू क्या मिलता है, व्हाट आवर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी को जो चाहिए वो हमें मिलता है। इसी वजह से हमारी रिजल्ट या हमको जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस आते हैं वो अलग तरीके से आते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिलीवरिंग ऑप्टिमाइज्ड न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। यानी सेलुलर साइंस के यूज करके, जो रजत ने शेयर किया कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के पीछे साइंस है, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, किस तरीके से उसके पीछे डॉक्टर्स है, वो सेलुलर साइंस यूज करके आपकी पर्सनल नीड को समझ के हमें एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी दी गई है। और इस ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी के तहत हर्बल लाइफ अपने सारे प्रोडक्ट डिजाइन करता है, और ये सभी लोगों ने शायद ये फोटो ऑलरेडी देखा होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40%, 30%, 30% ये तो चाहिए ही, और उससे भी ज्यादा जरूरत होता है कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट की, जैसे फाइटो न्यूट्रिएंट बोलते हैं उनको, विटामिन मिनरल्स बोलते हैं। एक्सरसाइज डेफिनेटली नेसेसरी है, नींद उतना ही जरूरी है, हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप शायद प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करोगे, मगर उसकी अगर लाइफस्टाइल खराब होगी तो वो शायद रिजल्ट नहीं दे पाएगा। या फिर लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मगर अगर प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं कर रहा है, क्या उसको बढ़िया तरीके से रिजल्ट या हम लोग बढ़िया तरह से परफॉर्मेंस दिला पाएंगे क्या? बिल्कुल। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर्बल लाइफ के सारे प्रोडक्ट जो है वो वेल ऑप्टिमाइज करके हमें डिलीवर किए गए हैं। और इसलिए जब वेट की बात आती है तो मैं सबसे पहले वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स कवर करूंगा आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप किसी को अगर वेट मैनेजमेंट या फिर वेट लॉस के लिए, वेट गेन करने के लिए, या वेट मेंटेनेंस करने के लिए, या फिटनेस के लिए अगर किसी को अगर आप इन्वाइट कर रहे हो और अगर उनको ये प्रोडक्ट्स शुरू कराना चाहते हो, तो आपको क्या समझने की जरूरत है। वेट मैनेजमेंट जब भी आता है, सो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं प्रोटीन। वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेज करना हो, लॉस करना हो, गेन करना हो, प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। और प्रोटीन क्यों? बिकॉज प्रोटीन हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे आप सभी लोगों ने घर कंस्ट्रक्ट किया होगा या करते हुए देखा होगा, जब एक घर कंस्ट्रक्ट होता है, उस घर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी नींव, यानी उसका पाया, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर उसके दीवारें कैसी किस तरीके से बनी हुई है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके बिल्डिंग को या आपके घर को मजबूत बनाने के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और प्रोटीन को इसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। ये लिखिए, इसेंशियल क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती है। हमारी बॉडी फैट स्टोर कर सकती है, ग्लूकोज स्टोर कर सकती है, मगर हमारी बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती। और जब प्रोटीन स्टोर नहीं किया जाता है तो उसको हमें एवरी सिंगल डे देने की जरूरत है। बॉडी उसको स्टोर नहीं कर रहा है। जितना प्रोटीन दोगे बॉडी यूटिलाइज करेगा, जो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो सुसु से बाहर निकल जाएगा, यानी वो ड्रेन्ड आउट हो जाएगा या फ्लश आउट हो जाएगा। मगर बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती है, और क्योंकि बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं करेगी, इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो प्रोटीन एवरी सिंगल डे जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में एवरी सिंगल डे प्रोवाइड करें। कितना चाहिए होता है प्रोटीन हमें? अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ अ मील, यानी हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर 30% हमारा खाने के अंदर प्रोटीन होना चाहिए।
बट अगर हम आइडियल वेट के हिसाब से देखें या फिर हमारे वेट के हिसाब से देखें तो एक वर्ड लिखिए जिसको मैं बार बार जिक्र करूंगा, जो आगे भी आपको समझ में आएगा, जिसको फिर कहते हैं RDA। इसको रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, RDA। यानी हमारे बॉडी को हर एक दिन इतने इतने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इतने प्रोटीन की जरूरत है, इतने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, इतने फैट्स की जरूरत है। ये FSSAI और ICMR ने डिसाइड किया हुआ है। एंड अगर आप हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट अगर कभी लेबल्स अगर पढ़ते हो, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो प्लीज इसको पढ़िए, तो वहां पे बहुत ही बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि हर्बल लाइफ के जितने प्रोडक्ट्स है ये सारे ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्बल लाइफ जो भी प्रोडक्ट्स में फॉर्मुलेशन लाता है या जो भी डिजाइन करता है, जिस तरीके से प्रोड्यूस करता है, वो ICMR ने जो गाइडलाइन दिए हुए हैं उसके हिसाब से ही बनाता है। और इसलिए ये RDA वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में मैं बार बार जिक्र करूंगा आने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर, जो आपको समझ में आएगा कि RDA का इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ जब प्रोटीन की बात आती है, हमें प्रोटीन कितना खाना है, कैसा खाना है, कौन सा खाना है, ये बहुत हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो लेट मी क्लेरिफाई दैट कंफ्यूजन। हमारे पास है ना दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। अगर आप लिख रहे हो तो लिखिए, कंप्लीट प्रोटीन होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स आपको मिलते हैं, उसको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। और इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब यह है ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड्स आपको नहीं मिलते। अभी अमीनो एसिड्स यानी क्या? प्रोटीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसको अमीनो एसिड्स कहते हैं या अमीनो एसिड्स कहते हैं। 9 ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारे डाइट्स के थ्रू हमको देना पड़ता है या हमको खाने के थ्रू हमको देना पड़ता है, और 12 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये 21 अमीनो एसिड जब आपकी बॉडी में पूरे होते हैं, आपकी बॉडी और एक टाइप का प्रोटीन बनाती है। ये प्रोटीन बॉडी यूज नहीं करती। जब ये 21 अमीनो एसिड्स एक साथ आते हैं 9 और बॉडी में जो है वो जब कंबाइन होते हैं तो और एक टाइप का प्रोटीन क्रिएट होता है, और वो प्रोटीन आपकी बॉडी यूज करती है अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। जैसे हमारी बॉडी यूज करेगी प्रोटीन हमारे ब्रेन सेल्स के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे ऑर्गन सेल्स के लिए, हमारे मसल के लिए। क्या प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन इन सारी चीजों के लिए चाहिए, इसलिए प्रोटीन जरूरी है। अगर कोई बोलता है प्रोटीन खाने से मना किया है तो आप पूछो क्या बात कर रहे हो? फिर आपको स्किन को क्या चाहिए, ऑर्गन को क्या दोगे, टिश्यूज को क्या दोगे? क्योंकि प्रोटीन 0 अगर करोगे तो ये सारी चीजें इफेक्ट होने वाली है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रोटीन इज इक्वल टू मसल, ये दो ही चीज हम ज्यादा सोचते हैं। या जिम जो जाते हैं वही प्रोटीन खाना चाहिए, बट प्रोटीन हमारे बाकी चीजों के लिए भी चाहिए। लेट मी टेल यू, प्रोटीन हमारे हार्मोन्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है जो पैदा होते हैं, या सही तरीके से उनको जनरेट करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन कम होना अगर शुरू हो गया तो सही तरीके से हार्मोन्स भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए हम लोग आजकल देखते हैं हार्मोन रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे दिखते हैं हमें। PCOD सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यानी एक महिला 5 में से PCOS के लिए आज शिकार है या फिर PCOS से प्रॉब्लमेटिक हो रही है। थायराइड हर एक घर में एटलीस्ट एक तो कोई ना कोई थायराइड रिलेटेड इश्यूज में देख रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल लोगों को मूड स्विंग्स बहुत सारे हो रहे हैं। ये तीनों चीजें अगर मैं देखूंगा, थायराइड, PCOD और मूड स्विंग्स, ये एक्चुअली हार्मोन इंबैलेंस के कारण होता है। और हार्मोन्स को संभालने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। तो इसलिए प्रोटीन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। प्रोटीन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है और एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए। मगर एक गलती जो सभी लोग करते हैं प्रोटीन की बात जब आती है कि उसको कितना और कब खाना चाहिए। लेट मी गिव सम नंबर्स जो आप लिख सकते हो। ऑन एन एवरेज एक महिला को 55 ग्राम्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और एक पुरुष को 65 या 60 ग्राम्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। ये मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम लीस्ट। अगर आप वेट मैनेजमेंट की बात करोगे तो हमें और भी ज्यादा प्रोटीन लगेगा, बट दिस इज द मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम सभी को। 55 फॉर फीमेल, 60 फॉर मेल। अभी ये प्रोटीन अगर आप 3 खानों में अगर डिवाइड करोगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इक्वल अमाउंट में अगर डिवाइड करोगे
तो आपकी बॉडी उस प्रोटीन को सही तरीके से यूज कर पाए। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा दे देते हैं या ब्रेकफास्ट में कम देते हैं, लंच में ज्यादा दे देते हैं। इसकी वजह से एक कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाती है विच इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस, यानी हमारी बॉडी सही तरीके से प्रोटीन को यूज नहीं कर पाती। और प्रोटीन अगर यूज नहीं हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, सुसु में प्रोटीन जाते रहेगा, ये हमेशा याद रखो। अगर आपके सुसु में अगर बहुत ज्यादा झाग दिखाई दे रहा है, बहुत सारा अगर फोम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी इनफ प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो सारा लीक हो रहा है या वो सारा फ्लश आउट होता है। इनको आपका बॉडी वैसे डिजाइन किया गया है, हमारी बॉडी उस तरीके से डिजाइंड है, जो प्रोटीन यूज नहीं होगा वो फ्लश आउट किया जाएगा, क्योंकि बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए जब हमारे कंज्यूमर्स बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा प्रोटीन हो गया, उनको पूछो बहुत ज्यादा का डेफिनेशन क्या है। कोई बोलता है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन, बहुत ज्यादा का डेफिनेशन क्या है, बहुत ज्यादा का मतलब क्या है। यानी मेरे लिए 10 ग्राम भी बहुत ज्यादा है, 20 ग्राम भी बहुत ज्यादा है। तो आपको ये समझना जरूरी है 55 ग्राम्स महिलाओं के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी हम लोग ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये पार्ट कवर करने वाले, क्योंकि मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट में जरूर यहाँ ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा ना प्रोटीन खाने से, तो मैं प्रोटीन नहीं खा सकता हूँ। आप गूगल कभी कभी कर सकते हो कि इज देयर अ साइंटिफिक एविडेंस ऑफ हाई प्रोटीन हैज डैमेज्ड किडनी, ऐसा स्टेटमेंट डालिए, आपको देखिए आंसर क्या आता है। इज देयर अ साइंटिफिक एविडेंस of high protein damaging kidney, आंसर आता है there is no scientific evidence। अगर वैसे भी आप मोबाइल में देख ही रहे हो तो वो टाइप करो, सो मिल जाएगा वो आंसर आपको। और इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, जिसकी किडनी सही चल रही है उसको प्रोटीन से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जिसकी किडनी ऑलरेडी खराब है डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम आने वाली है, ये याद रखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लोगों को पूछता हूँ, किडनी सही चल रही है? बोलते हाँ। रोज सुसु करते हो? हाँ। कितनी बार करते हो? हाँ। सुसु आने की फीलिंग आती है? हाँ। इसका मतलब क्या, किडनी सही काम करती है, तो आप प्रोटीन खा सकते हो। तो ये इतना आसान तरीका, बहुत साइंटिफिक, हम लोग डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनने वाले हैं। हमको बहुत ही ले मैन लैंग्वेज में लॉजिकली लोगों को अगर आप आंसर देना अगर सीख गए, आप प्रोडक्ट्स का कॉन्फिडेंस लोगों को बहुत बढ़िया से दे सकते हैं। इसलिए समझिए, प्रोटीन को इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना सीखिए या कस्टमर्स को कस्टमाइज कीजिए, ताकि आप सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोगों को दे पाए। और प्रोटीन क्या करता है, एज यू ऑल नो, प्रोटीन हमको सटाइटी देता है, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, हमारा मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने की हेल्प करेगा। मगर कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन इज बेनिफिशियल फॉर अस? हर्बलाइफ ने डिसाइड किया कि हम जो भी प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे उनमें सोय होगा। सोय क्यों? क्योंकि सोय एक कंप्लीट प्रोटीन है वेजिटेरियन वर्ल्ड में। वेजिटेरियन वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो कंप्लीट माना जाता है। कंप्लीट का मतलब क्या? फ्लैशबैक, जिसके अंदर सारे 21 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, उसको कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोय प्रोटीन के अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, यानी ऐसा केमिकल है जो प्लांट खुद बनाता है अपने आप को अच्छा रखने के लिए, जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। इसलिए आप देखिए, जिन जिन ने शेक पीना शुरू कर दिया, आपके चेहरे चमक रहे, आप अपने एज से ज्यादा यंग दिख रहे हो। आपको पता है, बोला जाता है कि रेड वाइन पियोगे तो स्किन ग्लो होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। और वही एंटीऑक्सीडेंट अगर आप शेक के थ्रू दोगे तो आप सबकी स्किन चमकेगी, और जो शेक नहीं पीता है उसकी स्किन नहीं चमकती है। आप नोटिस करो। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कस्टमर्स को पकड़ सकते हो। अगर किसी का स्किन अगर डल दिख रहा है तो आप बोलो आप 2 शेक नहीं पीते, मैं देख के बोल सकता हूँ आप 2 शेक नहीं पीते, पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चेहरे पे दिखता है। अगर आप शेक पीते हो ना, आपके चेहरे पे दिखता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ शेक में अभी तो और ज्यादा प्रोडक्ट में गया भी नहीं होगा। अभी तो हम लोग स्टेप 1 पर ही है, पहले पायदान पे ही है। सिर्फ फॉर्मूला 1 की बात कर रहा हूँ, यानी सिर्फ अगर आप सोय प्रोटीन भी अगर आप यूज करोगे तो आपके चेहरे पे ना ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू अ फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसको मदर प्रोडक्ट, नंबर 1 प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्क ह्यूज ने अपनी कार के डिक्की से बेचना शुरू कर दिया था पाउच के अंदर, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला 1। इसलिए उसका नाम फॉर्मूला 1 पड़ा, क्योंकि वो पहला फॉर्मूला था जो मार्क ह्यूज ने डिजाइन किया था। जब उन्होंने चाइनीज सिंपोजियम देखा, उनको लगा कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है और इसको हमें बनाना चाहिए। और फॉर्मूला 1 के अंदर ऐसा क्या है
जो हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मगर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझिए, हर्बल लाइफ का जो फॉर्मूला वन है, ये प्रोटीन ड्रिंक नहीं है या प्रोटीन शेक नहीं है, ये एक मील है, ये कंप्लीट मील है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला वन अगर लेते हो तो आपको 9 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, आपको 18 विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेक एक ऐसा शेक है जो लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? आप जब भी कोई ना कोई खाना खाते हो, आपका शुगर लेवल कहां जाता है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। मगर एक चीज जो लोग बात नहीं करते, विच इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबको पता है, बट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइसेमिक लोड। यानी आप इतना ग्राम खाना खाने के बाद इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा, उसको ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। हम 25 ग्राम का फॉर्मूला वन लेते हैं, उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही लो इन लोड एंड लो इन इंडेक्स दोनों है, लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो इन लोड। इसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज एलिवेट नहीं होता है। अगर कोई डायबिटिक है उसके लिए सेफ है। दूसरी चीज, अगर हम फॉर्मूला वन लेंगे, आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप फॉर्मूला वन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, यानी फॉर्मूला वन के साथ और जो प्रोडक्ट्स आएंगे जो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, तब ऐसा हुआ है, मतलब किस किस को गुलाब जामुन पसंद है? हाथ हैंड रेस कीजिए। गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है। कौन कौन है एक गुलाब जामुन पे रुक जाता है? एक गुलाब जामुन खा के बोलते, अरे क्या मस्त गुलाब जामुन, तो मैं इतने खा लिया, बस हो गया। कौन है 2 खाता है, कौन है 3 खाता है, कौन है 4 खाता है? पता है, आप एक गुलाब जामुन पे रुक ही नहीं सकते ना कभी। मगर आप नोटिस कीजिए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मैं ये गुलाब जामुन का एक्सपीरियंस आपको क्यों दे रहा हूं। अगर आपको कोई पसंदीदा खाना है आपका, जो आपको फेवरेट लगता है, जो सबका एक अपना अपना कंफर्ट फूड या फेवरेट फूड होगा ना, आप पसंद करते हो। मेरा बिरयानी है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो बिरयानी अगर मैं खाता हूँ तो वो मेरा कंफर्ट फूड है, तो मैं बिरयानी खिलाओ उतना खा सकता हूँ। मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि अरे पेट भर के पास हो गया, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। ऐसा करते हो कि आप लोग अपने फेवरेट फूड को? बिल्कुल भी नहीं। मगर आपने एक शेक अच्छी तरह से बनाकर अगर पिया, आप दूसरा शेक पी सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सबसे न्यूट्रिशियस खाना है ना, प्रोटीन रिच है, मगर आप एक से ज्यादा शेक नहीं पी पाओगे एट अ टाइम। वो इसलिए बिकॉज ये कंप्लीट मील है। उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अंदर फैट्स है। ये एक कंप्लीट मील होने के कारण आप एक से ज्यादा शेक नहीं पी सकते। हमारे फिजिकल न्यूट्रिशन में कभी कभी ऐसा होता है, वो आधा शेक भी लोग पी नहीं सकते। पूरा तो छोड़ो, आधा भी बोलते नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। वो इसलिए बिकॉज इट्स एन कंप्लीट मील, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई फॉर्मूला वन, क्योंकि जो फॉर्मूला वन रेगुलरली पिएगा उसको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको एक ग्लिम्स कि एक फॉर्मूला वन के अंदर क्या हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि काय तुमच्या शेक मध्ये, आपके शेक के अंदर क्या है, तो आप उनको ये फोटो दिखा सकते हो कि हमारे शेक के अंदर 30 ग्राम सोयाबीन में जितना प्रोटीन मिलेगा उतना प्रोटीन है, 2 एप्पल में जितना विटामिन सी मिलेगा उतना विटामिन सी है, 1 चम्मच के अंदर जितना विटामिन ई मिलता है उतना विटामिन ई है, या फिर नहीं, 1 चम्मच सोयाबीन में जितना विटामिन ई मिलता है उतना विटामिन है, या 100 ग्राम चेडर चीज में जितना न्यूट्रिएंट मिलेगा उतना है, 1 ग्लास दूध में जितना कैल्शियम मिलेगा वो है, 2 बनाने में जितना पोटेशियम मिलेगा वो है। यानी आप उनको एक पिक्टोरियल इमेज क्रिएट कर सकते हो कि एक शेक पी रहा हूं, यानी मैं ये सब खा रहा हूं। एक ग्लास है बट ये थाली भर का खाना है। तो आप ये अगर क्लैरिटी दे पाए अपने लोगों को या फिर अपने कस्टमर्स को, आप उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट इज डिजाइन, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है। और इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। इसको शेक में भी बनाते हैं कुछ लोग, सोया मिल्क में बनाते हैं, उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने फॉर्मूला वन के साथ में एडिशनल कुछ चीजें डाल के उसको कंप्लीट मील बना सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला वन इटसेल्फ इज नॉट अ मील, बट उसको आपको कस्टमाइज करके और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हो। और वो एक्स्ट्रा क्या है? वो है आपका प्रोटीन पाउडर। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर एक की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई वेट में ज्यादा है, कोई हाइट में ज्यादा है, कोई विमेन है, कोई मेल है, कोई बच्चे है, कोई बुजुर्ग है, तो हर एक का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। इसलिए पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर क्या करता है? आपको एक
एडवांटेज मिलता है कि आप अपना प्रोटीन पर्सनलाइज कर सकते हो। ये सोय और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, सोय और वे प्रोटीन दोनों मिलता है इसके अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि ये कैलोरीज में ना बहुत कम है, ओनली 22 कैलोरीज। मैं आपको एग्जाम के तौर पे अगर समझाऊं, अभी तो नवरात्र चल रहे तो आप लोग अंडे नहीं खाओगे, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं अंडा यूज करूंगा यहाँ पे कि एक अंडे में कितना कैलोरी होता है, सॉरी एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है, 6 ग्राम प्रोटीन। अगर मेरी रिक्वायरमेंट अगर 65 ग्राम ऑफ प्रोटीन एक दिन में की पूरी करनी है, क्योंकि मेरा हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो मैं 65 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत है। तो 65 ग्राम अगर प्रोटीन खाने तो कितने अंडे खाने पड़ेंगे, लगभग 11 अंडे। अभी अगर मैं 11 अंडे खाऊंगा तो कितने कैलोरीज होंगे मुझे, एक अंडे में लगभग 74 कैलोरीज होता है। तो 74 इंटू 11, मेरे से आप ज्यादा मैथ्स में होशियार हो तो कैलकुलेट कर लो। तो उतना कैलोरीज सिर्फ अंडों से दिया। और आप सिर्फ अंडे खा के जिंदा रहते हो क्या? नहीं, हमको चपाती भी चाहिए, हमको दाल भी चाहिए, हमको पापड़ भी चाहिए, हमको अचार भी चाहिए, हमको मिर्ची भी चाहिए, हमको गुलाब जामुन भी चाहिए, हमको कर्ड भी खाना है, राइस भी खाना है। अब ये सब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितनी कैलोरीज हो गई हमारी। इसलिए ये न्यूट्रिशन डेंसिटी वर्ड लिखिए, न्यूट्रिशन डेंसिटी, यानी कम से कम कैलोरीज में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट, कम से कम कैलोरी में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट हमारा फॉर्मूला 1 और हमारा जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है ये आपको दे सकता है। कम से कम न्यूट्रिएंट के अंदर, कम से कम कैलोरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट। इसलिए ये सिर्फ एक 22 कैलोरीज है, यानी अगर आप एक चम्मच अगर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर यूज करोगे तो आपको 4.96 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 2 यूज करोगे तो 10 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा, मगर कैलोरीज कितने हो गए, ओनली 44 to 45 कैलोरीज, विच इज नथिंग। सो आप चाहिए जितना पर्सनलाइज प्रोटीन ऐड कर सकते हो, आप अपने शेक में डाल सकते हो, आप अपने दाल में डाल सकते हो, आप अपने चपाती में डाल सकते हो, आप अपने कर्ड्स में डाल सकते इसको बना सकते हो। तो आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर गर्म कर सकते हो, जबकि फॉर्मूला 1 गर्म नहीं कर सकते। फॉर्मूला 1 को ठंडा या रूम टेम्परेचर पे पीना होता है, मगर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर गर्म किया जा सकता है या उसको हीट के साथ एक्सपोज कर सकते हैं हम लोग। तो आप उसको दाल में डाल के उसको प्रोटीन वाली दाल बनाइए, सब्जी में डाल के उसको प्रोटीन वाली सब्जी बनाइए, चपाती में डाल के उसको प्रोटीन वाली चपाती बनाइए, चीले में डाल के प्रोटीन वाला चीला बनाइए। आप उसको जिसमें चाहिए उसमें मिक्स करके, क्योंकि ना इसका कोई टेस्ट है ना इसका कोई स्मेल है, इसकी वजह से ये कस्टमाइज होकर हर एक आइटम में आपके खाने के जा सकता है और आपको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। मगर इसको कंप्लीट मील बनाने के लिए हमें कुछ ब्रेवरेज चाहिए या हमें कुछ मिल्क चाहिए। इसको कंप्लीट मील बनाने के लिए पहले हम लोग गाय के दूध में या फिर पानी में, यानी मैं पानी में शेक पिया करता था, तो इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लगती थी, क्योंकि तभी ऑप्शन नहीं था। मगर आज आपके पास ऑप्शन है कि आप शेक मेट यूज कर सकते हो। और हर्बल लाइफ एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योर करती है कि हमारी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करें। प्रोडक्ट, कंपनी को प्रोडक्ट बेचना है इसलिए प्रोडक्ट को कंपनी डिजाइन नहीं करती है, मार्केट की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है, दूध, मिल्क एक्चुअली आज प्योर फॉर्म में बहुत कम मिलता है। आप सभी को पता है मिल्क के अंदर हार्मोन्स डले होते हैं, मिल्क के अंदर केमिकल्स डलते हैं, जिसकी वजह से हमें आज नाना तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेरा एक रिकमेंडेशन होगा, पर्सनल रिकमेंडेशन, कि अगर आप फीमेल हो तो आपने दूध कम या बंद करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी लड़कियों को जो हार्मोन इंबैलेंस हो रहा है वो दूध के कारण, क्योंकि दूध के अंदर एडेड हार्मोन्स होते हैं। और जितना आप ज्यादा दूध पियोगे उतना ज्यादा आपको हार्मोन रिलेटेड इश्यूज होने वाले हैं। और पुरुष भी के लिए भी धोखा है, आजकल पुरुषों के भी हार्मोन इंबैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि जो हार्मोन लड़कियों में पैदा होने चाहिए वो लड़कों में पैदा हो रहे हैं, जो हार्मोन लड़कों में पैदा होना चाहिए वो लड़कियों में पैदा हो रहे हैं। इसलिए लड़कियों को मूछें आ रही है और लड़कों को दाढ़ी नहीं आ रही है। ये हार्मोन इंबैलेंस बोलते हैं इसको, क्योंकि आप हार्मोन्स खा रहे हैं। इसलिए शायद हर्बल लाइफ ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम ही खुद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसके अंदर हार्मोन्स हो ही ना, हाई क्वालिटी मिल्क यूज किया गया। और इसलिए हर्बल लाइफ ने बनाया शेक मेट। शेक मेट के अंदर आपको सोय प्रोटीन मिलता है
और इसके अंदर मिल्क है, ये बेसिकली दूध है जिसके अंदर लैक्टोस बिल्कुल नहीं है। अब दूध में एक टिपिकल प्रॉब्लम है, एक तो हार्मोन्स का मैंने सबसे बड़ा जिक्र किया, मगर सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम है दूध के अंदर कि दूध के अंदर लैक्टोस होता है। लैक्टोस एक शक्कर है, एक शुगर है जो दूध में पाया जाता है, और मेजॉरिटी लोग लैक्टोस इनटॉलरेंट होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, मैं तो रोज चाय पीता हूँ, मैं तो रोज दूध पीता हूँ। आप पीते होंगे, मगर जब शेक शुरू करोगे तो दिन का आधा लीटर दूध पीना पड़ेगा, पी पाओगे क्या? नहीं पीएंगे। और जब आधा लीटर दूध रोज पीना शुरू करोगे, अब मैं इमेजिन करो, मैं 16 साल से शेक पी रहा हूँ, मैंने 16 साल आधा लीटर दूध, कितना लीटर दूध पिया होगा मैंने पी सकता हूँ मैं, मगर नहीं, मगर इतना दूध अगर कंज्यूम करोगे तो आपका तो गट हाथ दे देगा, लूज मोशन, आईबीएस, बाकी सारे जो प्रॉब्लम से सारी शुरू हो जाएंगे। इसलिए हर्बलाइफ ने जो मिल्क यूज किया उसमें से लैक्टोस निकाला है, पूरा नहीं निकाला, मगर 1/3 रखा है, सिर्फ ओनली 1/3 लैक्टोस रखा है, ताकि आपको जो लैक्टोस के जो इश्यूज होते हैं वो ना हो। इसके अंदर विटामिन डी डाला गया, इसके अंदर कैल्शियम डाला गया, और इसको नेचुरल स्वीटनेस के तौर पे स्टीविया डाला गया, ताकि आपको दूध का स्वाद भी मिले और आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस ना हो। और प्रोटीन के मामले में हर्बल लाइफ एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं पीडी कैस, वहां दिख रहा है नीचे, पीडी कैस, इसको बोलते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इसका मतलब आपकी प्रोटीन की क्वालिटी किस लेवल पे है उसका प्रमाण है ये, क्योंकि जिस प्रोटीन का पीडी कैस स्कोर 1 होता है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है, और हर्बल लाइफ इंश्योर करता है कि पीडी कैस स्कोर 1 रहने वाला वो शेकमेट या फिर प्रोटीन यूज किए। और अगर आप शेकमेट यूज करते हो तो कंपेयर टू नॉर्मल मिल्क क्या एडवांटेज मिलता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया, सबसे पहले आपको जो हार्मोन्स है वो तो आएंगे नहीं, लैक्टोस नहीं आएगा, मगर ये बहुत कन्वीनियंट है, आप इसको कैरी कर सकते हो, इसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा विटामिन डी मिलता है, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल रहा है। सो अगर हम नॉर्मल स्किम मिल्क के साथ में या फिर सोया मिल्क के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा जो शेकमेट है ये सबसे बढ़िया क्वालिटी देता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, शेकमेट आप तो शेक में तो डाल ही सकते हो, मगर शेकमेट शेक के अलावा आप इसके स्वीट्स भी बना सकते हो, जैसे दूध पेड़ा बना सकते हो, गुलाब जामुन बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो, खीर बना सकते हो। तो हमने एक्चुअली रिसेंटली एक चैलेंज किया था कि हमने गणपति के 10 के 10 दिन जो लोग घर में गणपति रखते हैं, तो हमने चैलेंज दिया था हमारे कस्टमर्स को कि आप शेकमेट, फॉर्मूला 1 और पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर यूज करके स्वीट्स बनाइए और गणपति को वो क्या बोलते हैं चढ़ाइए, क्योंकि गणपति को नाम के लिए रखते हैं, खाते तो हम ही लोग है ना। तो गणपति बेचारा ऑलरेडी डायबिटिक है और हम लोग फिर डायबिटिक बन जाते हैं नॉर्मल स्वीट्स खा के, उनका पेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उसको बढ़ाने के चक्कर में अपना पेट मत बढ़ाइए। हम लोग शेकमेट, फॉर्मूला 1 और पर्सनलाइज प्रोटीन यूज करके हम अपने स्वीट्स भी डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप खुद मास्टर शेफ हो, R&D करो, तीनों प्रोडक्ट के मिक्स करके कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा और अच्छा ही बनेगा, और उसके अंदर आप जो जो स्वीट्स के जो आइटम आते हैं वो भी बना सकते हो। ये कस्टमाइज किया जा सकता है। कभी कभी हम जब अपने कस्टमर से बात करते हैं, उनको शेकमेट क्यों लेना है ये कभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए अभी दशहरा शुरू होगा, दिवाली शुरू हो गई, आप देखिए सबसे ज्यादा डेयरी का कंजम्पशन इन्हीं 2 महीने में होता है, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा डेयरी का कंजम्पशन। क्यों नहीं हम लोग शेकमेट रिकमेंड करें, क्यों नहीं लोगों को बोले कि आप शेकमेट का खीर बनाओ, शेकमेट के बाकी की चीजें बनाओ, तो उससे आपके वॉल्यूम पॉइंट भी तो बढ़ने वाले हैं। उनको बोलोगे कि आप स्वीट बना के लेकर आओ, भोग चढ़ाओ गणपति को या दुर्गा को या दसरा को, उनको बोलो कि शेकमेट का भोग लगाओ, फॉर्मूला 1 का भोग लगाओ और फिर आप खुद भी खाओ। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम पॉइंट अगर इंक्रीज करना है तो इंश्योर करो कि आप खुद सीखो, अलग अलग प्रोडक्ट यूज करके आप किस तरीके से स्वीट्स बना सकते हो। तो ये तो थे हमारा बेसिक न्यूट्रिशन, इसको मैं बेसिक बोलूंगा, यानी सिर्फ नाश्ता है हमारा, मगर ये काफी है कि अपने को हेल्थ अच्छा रखने के लिए, काफी नहीं है। मैं वापस उस वर्ड पे जाऊंगा जिसको मैंने कहा था RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अभी हमारे बॉडी की RDA रिक्वायरमेंट अलग अलग पर्पस के लिए है, यानी हमें अगर हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर मैनेज करना है, इम्यूनिटी अगर मैनेज करनी है, तो हमको विटामिन A चाहिए, C चाहिए, E चाहिए, सेलिनियम चाहिए, जिंक चाहिए।
हार्ट हेल्थ अगर अच्छा रखना है तो ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आई हेल्थ अगर अच्छा रखना है तो ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बोन और जॉइंट अगर अच्छा रखना है तो ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम लोग शेक लेकर हमारा बेसिक न्यूट्रिशन तो फुलफिल कर लेंगे, मगर आरडीए शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आपको फॉर्मूला वन को अगर पढ़ा है या कभी अगर इंटरेस्ट लिया है फॉर्मूला वन को पढ़ने के लिए, स्पेशली लेबल पढ़ने के लिए, तो आप अगर देखोगे हर एक इंग्रेडिएंट के सामने वहां पे कुछ परसेंटेजेस लिखे गए। आपने देखे, नोटिस किया कभी? 20%, 30%, 27% ऐसे। तो अगर हम एक एवरेज निकालेंगे उन सारे परसेंटेज का, तो वो आता है 33%। यानी अगर आप दिन में एक शेक पीते हो तो आप कितना आरडीए फुलफिल कर रहे हो? 33%। अगर आप दिन में 2 शेक पीते हो तो कितना आरडीए फुलफिल करोगे? 66%। तो 66 इज बेटर देन 33। सो हम हमारा मैक्सिमम आरडीए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बाय टेकिंग 2 शेक्स। तो अगर आप वेट लॉस करना है तो 2 शेक लीजिए, वेट गेन करना है तो 2 शेक लीजिए, वेट मेंटेन करना है तो 2 शेक लीजिए। पर्पसेस के लिए आप शेक यूज कर सकते हो और आरडीए फुलफिल करोगे कितना? 66% आरडीए आप फुलफिल कर रहे हो। और ये काफी है क्या? नहीं। एक चार्ट है इंडियन डाइटरी एसोसिएशन ने, आरसीएमआर ने निकाला था बहुत साल पहले, जिसको मैंने बहुत साल पहले सेव कर लिया था जब मैं प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था या फिर अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ कुछ में पढ़ते रहता हूँ। तो मेरे हाथ में एक चार्ट लगा जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जो बेसिकली ये बताता है कि एक नॉर्मल इंसान को ऑन अ डेली बेसिस कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। उसको कहते हैं आरडीए। यानी अगर आप विमेन हो, फीमेल हो, मेन हो, तो आपको कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, आपको विटामिन बी6 कितना चाहिए, आपको डाइटरी फॉलेट कितना चाहिए, आपको विटामिन बी12 कितना चाहिए, उसके बाद में आपको प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, जिंक कितना चाहिए, देन अमीनो एसिड्स कौन कौन से चाहिए, हमें मिनरल्स कौन कौन से चाहिए, फास्फोरस, सेलेनियम, सोडियम, ये सारे क्या है? ये सारे न्यूट्रिएंट है जिनका स्पेसिफिक आरडीए होता है। और ये आरडीए अगर आप लोग फुलफिल करना शुरू कर दिया तो आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना शुरू कर सकता है। तो ये सिर्फ फॉर्मूला से होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हर्बल लाइफ का मल्टी विटामिन, मिनरल्स और हर्ब्स का सप्लीमेंट, क्योंकि हर्बल लाइफ के पास ये बेहतरीन सप्लीमेंट है जो आरडीए फुलफिल करने के लिए मदद मिलता है। क्योंकि मल्टीविटामिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको सैलेड इन अ पिल भी कहा जाता है। क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमें 7 कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की जरूरत है। सुना आप सभी लोगों ने? ऑनेस्टली बताइए, कितने लोग दिन के 7 कलर खाते हैं? कोई भी नहीं। सो कहां से मिलने वाले आपको? इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे बॉडी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स पैदा करने के लिए आपको मल्टीविटामिन की जरूरत होती है। और हर्बल लाइफ का जो मल्टीविटामिन होता है उसके अंदर 22 किस्म के विटामिन और मिनरल्स है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है और कुछ ऐसे हर्ब्स है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से हर्बल लाइफ आरडीए पूरा करता है। आपने सुना है कि हमारे देश में बहुत सारे डायबिटिक के केसेस हो रहे हैं। आज इंडिया नंबर 1 कैपिटल बन चुका है डायबिटीज में। वो क्यों? क्योंकि एक बेसिक न्यूट्रिएंट है। हाँ, डायबिटीज नॉर्मल करने के लिए लो जीआई खाना खाना होता है, एब्सोल्युटली राइट। डायबिटीज नॉर्मल रखने के लिए आपको फ्रूट वेजिटेबल खाना होता है, एब्सोल्युटली राइट। पर एक चीज है जो कोई किसी कहीं नहीं बात करता है, वो एक मिनरल है जो डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं क्रोमियम। ये लिखिए, क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे इंसुलिन लेवल को हमारी बॉडी किस तरीके से यूज करती है वो बताता है। तो हमारे बॉडी का अगर इंसुलिन अगर हमको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करना है तो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रोमियम की जरूरत होती है। तो उसके लिए मेरे पास एक क्विक 1 मिनट का एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारी बॉडी किस तरीके से हमारा क्रोमियम हमारे बॉडी में क्रोमियम का क्या काम है और बॉडी उसको किस तरीके से यूज करती है। तो ध्यान से ये वीडियो देखिए। ये सुसु ब्रेक नहीं है कि जैसे वीडियो शुरू हो जाएगा आप जाके सुसु करके आएंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी बॉडी क्रोमियम यूज करती है और हमारे प्रोडक्ट्स आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो।
During digestion, carbohydrates are broken down into glucose or blood sugar, the body's main source of energy, which is then absorbed into the bloodstream. In response to rising glucose or blood sugar levels, insulin, the body's master metabolic hormone, is released from the pancreas. Healthy insulin function, which influences carbohydrate metabolism, requires adequate chromium levels. Chromium helps insulin bind to the insulin receptors lining each cell, stimulating glucose transporters, which move to the cell surface. Glucose enters the cell and is converted to energy. Chromium levels are compromised by poor nutrition, especially as we age. Inadequate chromium levels contribute to decreased stimulation of glucose transporters. Glucose cannot enter the cells, building to unhealthy levels in the bloodstream. Chromium picolinate is efficiently absorbed. अभी ये जो आपने वीडियो देखा, ये बेसिकली ये बता रहा है कि क्रोमियम किस तरीके से काम करता है हमारी इंसुलिन से ग्लूकोज लेने का काम। आपने देखा कि जैसे क्रोमियम अगर सेल के अंदर होगा तो ही वो रिसेप्टिव डोर खुलेंगे और ग्लूकोज अंदर जाएगा, मगर अगर ग्लूकोज अगर अंदर नहीं गया तो ग्लूकोज कहाँ रहता है? हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या है? आप डायबिटिक हो, सिंपल है। सो हमारे शेक के अंदर क्रोमियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लोग हर्बल लाइफ शेक पी के नॉन डायबिटिक हो सकते हैं? एक नंबर लिख लीजिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए। हमें एक इंसान को नॉर्मली 50 mcg क्रोमियम, ये आरडीए है हमारा, 50 mcg क्रोमियम चाहिए। एक शेक के अंदर 13 mcg क्रोमियम मिलता है। दिन के अंदर अगर 2 शेक पियोगे तो 26 mcg क्रोमियम हो गया। और अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो, एक मल्टीविटामिन के अंदर 11 mcg का क्रोमियम है, तो 11 into 3, क्योंकि दिन में 3 बार मल्टीविटामिन लेना होता है आपको, तो 33 वहां से मिले, 26 आपको फॉर्मूला 1 से मिले। तो इसके कॉम्बिनेशन से आप 50 से भी ज्यादा क्रोमियम अपने बॉडी को दे पा रहे हो। उसी वजह से हमारे लोग जो शेक्स पीते हैं वो फटाक से नॉन डायबिटिक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं। हम लोग कोई दवाई दे रहे हैं क्या उनको? आर वी ट्रीटिंग देम? नहीं, हम लोग उनको न्यूट्रिएंट दे रहे हैं या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड ग्लूकोज होता है, जो ब्लड ग्लूकोज हमारा इंसुलिन लेके जाता है उसको डिलीवर करने के लिए, वो नहीं यूज कर पाता है। इसकी वजह से लोग बढ़िया तरीके से नॉन डायबिटिक बन सकते हैं या फिर अपने डायबिटीज लेवल को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाई मल्टीविटामिन, क्यों मल्टीविटामिन की जरूरत है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ऐसे आरडीए का चार्ट, हमें 90 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है एक दिन के अंदर। नंबर लिखिए 90। हमें 16 विटामिन चाहिए, 60 मिनरल्स चाहिए, 16 अमीनो एसिड्स चाहिए, 2 फैटी एसिड चाहिए। खाते हैं कि हम लोग रोज? रिपीट करता हूं, 16 विटामिन, 60 मिनरल्स, 16 अमीनो एसिड्स, 12 अमीनो एसिड्स और 2 फैटी एसिड। वो एक ही बार में मैं करेक्ट बोल सकता हूँ, रिपीट हो गया तो फंबल हो जाता है। सो इतने हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए एवरी सिंगल डे, और इसी को आरडी कहते हैं। सो फॉर्मूला 1 के साथ में अगर आप मल्टीविटामिन दोगे तो हो सकता है कि आप 66 आरडीए कहाँ लेके जा रहे हो? 70 लेके जा रहे हो, 75 लेके जा रहे हो। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट है या फिर हमको विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जो ओवरऑल हमारी बॉडी बढ़िया तरीके से हेल्प करेगी। 16 मिनरल्स, 16 विटामिन, 60 मिनरल्स, 12 अमीनो एसिड्स और 2 फैटी एसिड, ये इसकी जरूरत होती है हमको। और वो आरडीए चार्ट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट हमारी बॉडी को और क्या जरूरत है, क्योंकि हम जैसे जैसे वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने आप को और हेल्दी बनाना चाहते हैं, हमारे सेल्स भी उतना ही हेल्दी रहने की जरूरत है। ओवर द टाइम, बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण हमारे सेल्स बहुत फास्टर एज करते हैं। फास्टर एज करने की वजह से आप देखोगे लोग दिखने में तो बहुत यंग है, सॉरी एज में बहुत यंग है, मगर दिखने में बहुत बूढ़े दिखते हैं। आपने नोटिस किया है? बहुत यंग है। अगर मैं 45 एज का अगर मैं खड़ा रहूंगा, मेरे बगल में कोई 30 एज का अगर 20 एज का खड़ा हो तो वो मुझसे भी एज दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इनफ एंटीऑक्सीडेंट शायद नहीं खाते। अब क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नॉर्मल करने के लिए, सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए
हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी एवरी सिंगल डे अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर जा रही है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नॉर्मल करने के लिए हर्बल लाइफ के पास एक बढ़िया न्यूट्रिएंट है, उसको बोलते हैं सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर करता क्या है? ये हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट है। हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पैदा होता है जिसको बोलते हैं ग्लूटाथायोन। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी खुद पैदा कर सकती है अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो। मगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो हो ही रही है, हमारा लाइफस्टाइल तो खराब है ही है। उसके कारण क्या होता है, ये जो ग्लूटाथायोन का जो प्रोडक्शन है ना, ये धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है। जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता है। इसलिए आप देखो, जितने लोगों ने शेक पिया है, मल्टीविटामिन लिया है और सेल एक्टिवेटर लेता है, उनकी स्किन है ना अलग ही रहेगी। रेड वाइन के अंदर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपको वो ग्लो मिलता है, विच इज कॉल्ड रेस्वेट्रॉल। रेड वाइन के अंदर एक न्यूट्रिएंट है जिसको कॉल्ड रेस्वेट्रॉल, और रेस्वेट्रॉल हमारे सेल एक्टिवेटर में भी है। सेल एक्टिवेटर के अंदर ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको फाइन लाइन रिंकल्स कम करने में मदद करता है, क्योंकि आपकी स्किन बेहतरीन तरीके से इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका सेलुलर डैमेज जो हो रहा है, आपके सेल्स जो है जो फास्टर डैमेज हो रहे हैं उनको स्लो डाउन करता है। पहले वो स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्स पैदा होंगे, उनका एक टेन्योर होगा, वो मरेंगे, उनकी जगह पे नए सेल्स पैदा होंगे। ये बोला जाता है कि एक 7 साल के अंदर आपके बॉडी के सारे सेल्स मर के नए सेल्स पैदा होते हैं। ये साइकिल 3 बार कंप्लीट कर चुका हूं, तो मेरे सेल्स तो 3 बार, 16 साल से शेक दे रहा हूं ना मैं, तो 16 साल से ये 3 बार साइकिल होके, और तीनों साल यानी 7 साल के साइकिल में मैंने शेक ही पिया है, सेल एक्टिवेटर लिया है, मल्टीविटामिन किया है, तो मेरे सारे सेल नए होके 3 बार नए पैदा हो गए, और वो भी एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के साथ। सो इमेजिन करो आप कितने साल से शेक ले रहे हो और कितने साल शेक पियोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो और स्क्रॉल करोगे तो कुछ लोगों के चेहरे ना बहुत चमक रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये लोग मिनिमम 5 या 7 साल से ज्यादा शेक पी रहे होंगे, जिनके स्किन बहुत बढ़िया चमकती है, अलग से ही दिखते हैं स्किन। और अगर आपको ऐसी स्किन चाहिए तो आपको सेल एक्टिवेटर मदद करेगा आपकी ओवरऑल सेलुलर फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, आपके स्किन को इंप्रूव करने के लिए, आपके सेल्स का जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने के लिए ये सारा मदद करता है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल एक्टिवेटर, हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए भी सेल एक्टिवेटर हेल्प करता है। यानी आजकल लोग बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहे हैं। हमें बनना है इंसुलिन सेंसिटिव, नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? हमारा ही सेल हमारे ही इंसुलिन को ना बोलता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। बट अगर आप सेल एक्टिवेटर रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, आपका इंसुलिन सही अमाउंट में पैदा होने में मदद मिलता है। सो अगर इंसुलिन सेंसिटिव अगर किसी को बनना है तो सेल एक्टिवेटर चाहिए। उसी वजह से आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो भी ऑप्टिमम लेवल पे काम करता है और बढ़िया तरीके से आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे वेट मैनेजमेंट के साथ जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है सेल्यूलॉस। नाम में ही लॉस है, यानी अगर आपको इंच लॉस करना है, या फिर अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो आते हैं कि बंदे ने 50 किलो वेट लॉस कर लिया, 30 किलो वेट लॉस कर लिया, और उसकी स्किन एने से लटकनी शुरू हो जाती है पेट के ऊपर, छाती के ऊपर। आपने देखा वो क्यों लटकती है? क्योंकि उसने जिस तरीके से वेट लॉस किया होगा, शायद उसका सिर्फ मसल लॉस हुआ होगा या फिर बहुत सारे अलग चीजें लॉस करी होंगी। बट अगर आप 5 किलो प्लस वेट लॉस अगर करते हो तो यूजुअली स्किन लटकती है, यूजुअली। बट अगर आप सेलुलोज सप्लीमेंट लेते हो, ये क्या करता है? आपकी स्किन का जो शेप है वो ओरिजिनल रीगेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, और ये चीजें होने की वजह से आपका जो स्किन है उसका जो शेप है वो रिटेन करने में मदद मिलती है। दूसरा, सेलुलोज आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको करने में मदद मिलता है, इसलिए आप इंचेस में घटते हो। आपने कॉमन प्रॉब्लम सुना होगा यूटीआई, यूरिनरी
ट्रैक इन्फेक्शन। ये प्रॉब्लम किन महिलाओं को होता है? जो लोग अनहाइजीनिक टॉयलेट यूज करते हैं या फिर बहुत देर तक अपना टॉयलेट होल्ड करके रखते हैं। और एक रीजन है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, आज सुनोगे। महिलाएं जिस तरीके से मोशन पास करने के बाद अपने आप को क्लीन करते हैं। यूजुअली क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है? हम लोग जेट यूज करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे पीछे से क्लीन करते हैं। सो महिलाओं की बॉडी जिस तरीके से बनी है, आपके वजाइना और जो एनस है उसके बीच में गैप है क्या? दादा नहीं है। तो जब आप क्लीनिंग बैक टू फ्रंट करते हो, स्टूल में के जो बैक्टीरिया है वो वापस वजाइना में शायद एंटर कर सकते हैं और उसकी वजह से भी यूटिया होता है। वन ऑफ द रीजन वाई यूटिया होता है। सिर्फ अनहाइजीनिक टॉयलेट और टॉयलेट होल्ड करने से नहीं होता है, वो भी एक रीजन है। तो वन ऑफ द एडवाइस फॉर ऑल द विमेन्स और ऑल द गर्ल्स ऑन द कॉल, और आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो। तो बच्चियों को, लड़कियों को क्लीनिंग का मेथड है वो फ्रंट टू बैक सिखाइए, बैक टू फ्रंट नहीं। तो हमेशा क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो आपने फ्रंट टू बैक करना चाहिए। अगर आप बैक टू फ्रंट करने की अगर आदत रखोगे तो आपको यूटीआई हो सकता है, मगर यूटीआई हो गया तो नथिंग टू वरी, हमारे पास उसका इलाज भी है या फिर उसका सॉल्यूशन है कि आप सेल्यूलोज सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। सेल्यूलोज सप्लीमेंट के अंदर फ्लूइड बैलेंस को इंप्रूव करने का न्यूट्रिएंट है, जो बेसिकली क्या करता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक को क्लीन करने का काम करेगा। बैड वाटर जो आपके यूरिनरी ट्रैक में जो बैठ रहा है उसको क्लीन करने का काम करता है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके सारा बैड वाटर जो है वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। सो बॉडी जो वाटर रिटेन कर रही है, जो वाटर जो स्टोर कर रही है, उसको निकालने की कोशिश करता है एंड इंश्योर करेगा कि आपका जो ट्रैक है वो बढ़िया तरीके से क्लीन रहे। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एवरी सिंगल डे आप अपने प्रोग्राम में या फिर अपने कस्टमर को जब आप रेकमेंड कर रहे हो, सेलुलर सिर्फ इंच लॉस के लिए रेकमेंड मत कीजिए, आप उनको यूटीआई के लिए रेकमेंड कर सकते हो, आप उनको स्किन जो सैगी होती है उसको नॉर्मल करने के लिए रेकमेंड कर सकते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बंदा वेट लॉस कर रहा है, बंदी एक वेट लॉस कर रही है, उसको ओवरऑल स्किन और शेप भी तो बढ़िया चाहिए। सिर्फ वेट लॉस हो गया और शेप अगर खराब है तो उसको वेट लॉस पसंद आएगा क्या? उसका बिल्कुल भी नहीं। तो मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, सेलुलर, इसलिए इसको कोर न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर आप ये कोर न्यूट्रिशन का प्रोग्राम अगर बना के दोगे अपने कंज्यूमर्स को, हर एक प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस समझाओगे, तो कस्टमर्स इसको लेंगे। क्योंकि ये सब चीजें ठीक करने के लिए कस्टमर और भी पैसा डालते हैं अलग अलग जगह बाकी चीजें करने के लिए। सो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंज्यूमर्स को इन बेनिफिट्स को बताइए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे ना, शायद आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकोगे, मगर आप अगर बेनिफिट्स बताएंगे, यानी इमेजिन करो अभी क्लीनिंग कैसे करते हैं, ये शायद आप बहुत मेजॉरिटी लोगों ने आज पहली बार सुना। मैंने भी जब पहली बार सुना मुझे भी लगा कि हाँ यार ये तो सही है। जब मैंने रिसर्च किया कि व्हाई मैक्सिमम पीपल गेट यूटीआई इज वन ऑफ दिस कॉज, कि क्लीनिंग मेथड ही खराब है। पर आप अगर एक नॉलेजेबल कोच बनते हो, एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, इसलिए आज वर्ड यूज किया गया पीएचडी होने वाले हो आप सब लोग, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हो, जिसको नॉलेज है, जो वैल्यू दे सकता है। और ये चीजें अगर आप सीख के अगर अपने कस्टमर से बात करोगे, तो आपके कस्टमर आपका बात नहीं सुनेगा। आपको कस्टमर और आपका कस्टमर हर एक चीज प्रॉब्लम को आपके पास लेकर आएगा, तो सर ये मेरे पास ये प्रॉब्लम है, अपने पास कोई सोल्यूशन है क्या? तो आपके पास अगर प्रोडक्ट का नॉलेज अगर अच्छे से होगा तो आप बोलते हाँ आप ये सप्लीमेंट ट्राई करके देखो, शायद आपको हेल्प होगा। क्योंकि मैंने एक ट्रेनिंग में सुना है या फिर किसी को यूज करते हुए देखा है जिनको हेल्प हुआ है। तो आप रेकमेंड बढ़िया तरीके से कर सकते हो, बिकॉज यू हैव द नॉलेज, आपको वो नॉलेज है उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे वेट मैनेजमेंट के बाद में बारी आती है हमारे टारगेटेड न्यूट्रिशन की। हमारे बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग फंक्शनैलिटी है जो वेट मैनेजमेंट को एनहांस करने के लिए मदद करती है। अब ये तो हुआ कोर न्यूट्रिशन, मगर अगर वेट मैनेजमेंट करना है या अगर आपको हेल्थ अगर अच्छा रखना है, तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक अगर खराब है या डाइजेस्टिव हेल्थ अगर खराब है, तो आपका वेट मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होता है, आपको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, आपको अनइजीनेस महसूस होगा, आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होगी, आपको आईबीएस हो सकता है, न्यूट्रिशन सही तरीके से आपकी बॉडी में काम भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका गट अगर खराब है। इसलिए गट को अच्छा रखने के लिए या गट को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि गट का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। इसलिए ये कहावत है कि इट इज नॉट यू आर व्हाट यू ईट,
बट यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब बोला जाता है। यानी आपका गट क्या एब्जॉर्ब कर सकता है या क्या करने की क्षमता रखता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप अपने हेल्थ को किस तरीके से एनहांस करोगे। क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं, जब वो ब्रेकडाउन होता है, जब उसकी न्यूट्रिएंट बांटने की या न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है, गट एब्जॉर्प्शन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपका गट अगर हेल्दी ही नहीं है और अगर वो बढ़िया तरीके से अगर एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, तो आपके न्यूट्रिएंट आप कितना भी अच्छा डालो, आप इसलिए देखोगे कभी कभी कि आप लोगों को मल्टीविटामिन रेकमेंड कर देते हो, सेल एक्टिवेटर दे देते हो, सेलुलोज दे देते हो, मगर उसका अगर गट खराब है तो उसको रिजल्ट भी नहीं दिखाई देता है। और बोलते हैं सर मैं इतने सालों से शेक ले रहा हूँ, इतने सालों से मैं ले रहा हूँ, मगर शायद उसका गट का प्रॉब्लम आपने सॉल्व भी नहीं किया। और गट को सॉल्व करने के लिए हम दो चीजें रखते हैं, एक्चुअली तीन चीजें रखते हैं। एक होता है प्रीबायोटिक, दूसरा होता है और तीसरा लगता है पानी। ये तीन चीजें चाहिए, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और पानी। और प्रीबायोटिक्स में सबसे पहली बात आती है फाइबर। प्रीबायोटिक्स कंसिडर किया जाए। अब फाइबर क्यों चाहिए? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर फाइबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और दो तरीके के फाइबर होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर का मतलब वो फाइबर जो आपके ब्लड लेवल्स के अंदर मिक्स हो जाएगा या पानी में मिक्स हो जाएगा और वो एक बल्क क्रिएट करता है, स्वेल होता है। तो जब वो बल्क क्रिएट करेगा तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगा, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा। दूसरे टाइप का फाइबर होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो मिक्स, वो एक झाड़ू एजेंट की तरह काम करेगा कि वो आपके गट को बढ़िया तरीके से क्लीन करेगा और इंश्योर करेगा कि आपके बॉडी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है या फिर जो भी क्लीनिंग करना है वो बढ़िया तरीके से करता है। तो हमें इन दोनों फाइबर की जरूरत है, हमें सॉल्युबल फाइबर की भी जरूरत है और इनसॉल्युबल फाइबर की भी जरूरत है। और इसलिए हर्बल लाइफ के पास अलग अलग टाइप के फाइबर है। कभी कभी आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग इससे पहले भी अटेंड किया होगा, ये शायद पहला प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होगा आपका, बट आपने सुना होगा कि ये भी फाइबर है, वो भी फाइबर है और एक फाइबर है। तो बोलेंगे इतने सारे फाइबर की क्यों जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि फाइबर, सॉल्युबल फाइबर अलग काम करता है, इनसॉल्युबल अलग फाइबर काम करता है। और फाइबर की क्वांटिटी हम कितना लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको ओवरऑल गट हेल्थ कैसे रहने वाला है। सो नंबर लिखिए, हमें हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए अप्रोक्सीमेटली 25 टू 27 ग्राम्स ऑफ फाइबर की जरूरत होती है, या 30 ग्राम, 25 टू 30 ग्राम्स फाइबर की जरूरत होती है। हम इतना फाइबर खा सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो अंडे का एग्जांपल लिया वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं, अंडा नहीं, अभी सैलेड का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको 25 ग्राम अगर फाइबर खाना है तो आपको पता है कितनी सब्जियां खानी होंगी या कितना सैलेड खाना होगा? आप इतना ज्यादा सैलेड खाओगे तो बाथरूम में बैठे रहोगे, क्योंकि वो सारा फाइबर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल फाइबर होता है, वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी या क्या करेगी वो पता नहीं होता है। इसलिए हर्बल लाइफ के पास अलग अलग टाइप के फाइबर्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहला जो फाइबर है वो है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा फाइबर है जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसको आप शेक में डाल सकते हो, इसको भजिए में डाल सकते हो, इसको राइस में डाल सकते हो, इसके पकौड़े में डाल सकते हो। अगर आपके घर वाले ज्यादा पकौड़े खाते हैं या ज्यादा भजिया खाते हैं, उसके अंदर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डालो, वो 4 भजिए की जगह 2 ही भजिए खाएंगे, क्योंकि फीलिंग ऑफ फुलनेस, सॉल्युबल फाइबर। तो अगर कोई कैसे होते हैं ना हमारे कस्टमर कि हस्बैंड शेक पी रहे, वाइफ नहीं पीती है, वाइफ शेक पीती है, हस्बैंड नहीं पीते, तो वो बोलती है बहुत जंक खाते हैं हमारे हस्बैंड, इनको बहुत जंक खाने की आदत है। खाने तो जंक, बिंदास भजिया खिलाओ, मगर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डाल के खिलाओ। वो 2-3 भजिए से ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फीलिंग ऑफ फुलनेस इमीडिएटली आ जाएगा उनको। जैसे भजिया खाएंगे तो उनको लगेगा पेट भर गया, 2 भजिए में पेट भर गया मेरा। वो इसलिए क्योंकि एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंग्रेडिएंट है जिसको बोलते हैं इन्यूलिन और डेक्स्ट्रिन पाउडर। ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्यूलिन और डेक्स्ट्रिन पाउडर। अभी इन्यूलिन क्या काम करता है? आपने कभी देखा है? देखा नहीं होगा या आप नहीं देख सकते क्योंकि आपको बाथरूम में जाना पड़ेगा देखने के लिए। सो आपने कोई एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब पॉटी कर रहे हो और आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, आप कैसे बैठते हो? सर ऐसे करते हो, उस समय क्या हो रहा है? स्टूल बाहर नहीं निकल रहा है कि नहीं?
वो क्यों बाहर नहीं निकलता? फॉर मल्टीपल रीजन। एक, शायद ड्राई हो चुका है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं, या उसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, उसके अंदर बल्क ही नहीं। अगर आप बलून को, गुब्बारे को अगर हवा भरोगे और छोड़ दोगे, बलून कहां जाता है? ऊपर जाएगा ना। बलून में हवा भरोगे, छोड़ देगा तो बलून कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। सब लोग मेरे साथ में है ना? हम लोग प्रोडक्ट्स पे ही है, गुब्बारा की प्रोडक्ट्स पे भी अभी हो ना। बलून में अगर हवा भरेगा तो ऊपर जाएगा ना बलून। अगर बलून में पानी भर दिया तो बलून कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अभी वो बलून में क्या क्रिएट हो गया? बल्क क्रिएट हो गया ना, इसलिए वो कहां जाता है? नीचे जाता है। इसलिए आपके स्टूल में यानी आपकी पॉटी में अगर बल्क होगा तो वो सिंक करके निकलेगा बाहर, मगर उसके अंदर अगर बल्क नहीं है वो निकलने में तकलीफ देगा। या फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कार्यक्रम खत्म करते हो और फ्लश करते हो, मगर मसाला जाता ही नहीं बाहर, 2 बार फ्लश करना पड़ता है। वो आपके साथ ये, इसका मतलब क्या है? उस स्टूल के अंदर बल्क नहीं है, हवा है सिर्फ, इसलिए वो तैरते रहता है पानी के ऊपर। मगर उसके अंदर अगर बल्क है तो क्या होगा? वो सीधा बॉटम में जाएगा। और इसी तरीके से आपको प्रेशर भी वैसे आता है। प्रेशर किसी को क्रिएट नहीं होता ना, कि आपको पॉटी का प्रेशर नहीं आता या फिर मोशन का प्रेशर नहीं आता, इसलिए क्योंकि आपके स्टूल में शायद बल्क क्रिएट नहीं हो रहा है, और वो बल्क क्रिएट करने का काम करता है इन्यूलिन। क्योंकि वो क्या करेगा? वो आपके स्टूल में मॉइस्चर क्रिएट रखता है, आपके स्टूल के अंदर मॉइस्चर रिटेन रखता है, पानी रिटेन रखता है, ताकि आपका स्टूल जो है वो ड्राई ना हो। और वो पास करने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ बैठोगे और निकल जाएगा। तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बढ़िया से स्मूदन रखने के लिए हेल्प करेगा। एक सिंपल एग्जांपल याद रखिए, क्योंकि एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इन्यूलिन है और डेक्स्ट्रिन पाउडर है, ये दोनों काम करके देगा आपको। स्टूल में बल्क क्रिएट करेगा और वाटर रिटेन करने में, मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करेगा, ताकि आपको मोशन सही रहे। इसलिए आप देखो, जब आप शेक के अंदर जब एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स डालते हो, वो बहुत स्मूथ, ऐसा वेलवेटी के जैसा बन जाता है, एकदम स्मूदी की तरह बन जाता है शेक। इमेजिन करो पॉटी भी वैसी निकलनी होगी, शुरू हो गई तो ऐसा स्मूथ, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका पेट साफ होगा। और ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग हंस रहे हैं, मगर जिसको पॉटी नहीं आती उसको पूछो क्या हालत होती है उसकी, आपको समझ में आएगा। सो अगर उसको ऐसे ही अगर खुशी चाहिए तो उसको बोला एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। तो देख, आप खुद से जाकर नहीं दिखोगे कि संडस कैसे हो, वो खुद आके बताएगा कि सर क्या पेट साफ हुआ, बताया मेरा। और इसलिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स आपको रेकमेंड करना चाहिए। अगेन एज ए सेड, इंग्रेडिएंट मत बताओ, उसका एक्सपीरियंस बताओ। जब आप एक्सपीरियंस बताना शुरू कर दोगे, आप कस्टमर को हिप्नोटाइज कर दोगे, बोलोगे ऐसा भी होता है प्रोडक्ट खा के, तो मेरे को ट्राई करना है, पक्का ट्राई करना है। अब जो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, इसलिए मेरा स्टाइल है बताने का, और आप में इसमें से अगर थोड़ा भी सीख गए, इस तरीके से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना अगर सीख गए, तो आप कस्टमर को उसके एडवांटेजेस बता रहे हो, बेनिफिट्स बता रहे हो। क्योंकि इंग्रेडिएंट बता के हमको न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनना है, मगर हम अगर बढ़िया तरीके से एग्जांपल्स देंगे लोगों को या एक्सपीरियंसेस बताएंगे, कस्टमर्स को प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से समझ में भी आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइबर है जो है एक्टिवेटेड फाइबर। अब एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स था तो कंपनी ने एक्टिवेटेड फाइबर क्यों लॉन्च किया? जैसे मैंने कहा कि हमको फाइबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि एएफसी जो है उसके अंदर सिर्फ 5 ग्राम फाइबर मिलता है। एक चम्मच के अंदर सिर्फ 5 ग्राम फाइबर मिलेगा। फॉर्मूला के अंदर कितना फाइबर मिलता है? 3 ग्राम। दिन में 2 शेक पियोगे तो 6 ग्राम हो गया। एएफसी में 5 ग्राम, यानी दिन का अगर आप 2 चम्मच भी लोगे तो 10 और 6 16 ग्राम ही हुआ, और 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट है हमको, इसलिए एक्टिवेटेड फाइबर। अभी एक्टिवेटेड फाइबर ये टैबलेट फॉर्म में आता है, और एक्टिवेटेड फाइबर के अंदर ना बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है जो बेसिकली आपके फ्लक्चुएटिंग ब्लड ग्लूकोज को स्टेबल करने के लिए मदद करता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो डायबिटिक है और फ्लक्चुएटिंग ब्लड ग्लूकोज होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो शेक तो ले रहे हैं, मगर वो बोलते सर मेरा ब्लड ग्लूकोज 300 जाता है, कभी 200 जाता है, कभी 400 जाता है, वो स्टेबल ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि शायद उनके खाने में इनफ फाइबर नहीं है।
और एक्टिवेटेड फाइबर क्या करेगा, फ्लक्चुएटिंग ब्लड ग्लूकोज को स्टेबल करने में मदद करेगा। दूसरा, इसके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। हमने बहुत साल पहले, अभी वो एक्सपेरिमेंट होता है कि नहीं पता नहीं, मेरा जो इनिशियल डेज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग था, तब मैंने एक बार हमारे जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करे थे उन्होंने देखा था, अगर आप एक ग्लास में अगर तेल लोगे, ग्लास में अगर पानी लोगे और उसके ऊपर अगर तेल डालोगे तो तेल कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब उसके ऊपर अगर आपने एक्टिवेटेड फाइबर का अगर चूरा बनाया और वो पाउडर को अगर डाल दिया तो क्या होता है पता है आपको, वो सारा तेल टॉप से बॉटम की तरफ खींचा चला आता है। अब इमेजिन करो, वो एक्टिवेटेड फाइबर आपने खाया तो तेल किधर मिलेगा, सुबह सीधा उधर मिलेगा। सो इस तरीके से आप कस्टमर्स को बता सकते हैं कि एक्टिवेटेड फाइबर क्यों चाहिए आपको, क्योंकि हम तेल तो खाना है, पानी पूरी खाना है, भजिया खाना है, वड़ा पाव खाना है, ये खाना है, वो खाना है, मगर तेल उधर ही रहेगा। मगर उसको अगर नीचे लेकर जाना है तो उसको चाहिए एक्टिवेटेड फाइबर। वो क्या करेगा, उस तेल को पूरा ड्रेन आउट कर देगा। और ये एक्सपेरिमेंट मैं रेकमेंड करूंगा, जो न्यूट्रिशन क्लब चलाते हैं, फिजिकली या वर्चुअल जो भी है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखाइए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके दिखाइए लोगों को कि क्यों एक्टिवेटेड फाइबर खाना है। आप बेनिफिट बताओगे, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट बताओगे, कोई नहीं खरीदेगा। बेनिफिट्स बताना शुरू करो। तो ये बेनिफिट जो मैं जो पंच लाइन दे रहा हूँ ना आपको, वो लिख के रखिए। हंस रहे सब लोग, अच्छी बात है, ट्रेनिंग एंटरटेन में रखते हैं ना, तो सो जाओगे अब तक। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत बोरिंग होती है, टू वेरी फ्रैंक। मगर आप अगर एंटरटेन रहोगे, मजे करते रहोगे, तो आप अच्छी तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट फॉर्म में आता है, दिन में 3 लेने होते हैं। और अगर कोई ज्यादा पार्टी करता है, ज्यादा बाहर खाना खाता है, तो आप उसको रिकमेंडेशन भी दे सकते हो कि जब भी आप पार्टी करने जाओगे या जब भी आप बाहर खाना खाना जाओगे, तो आप खाने से पहले ना 2 एक्टिवेटेड फाइबर खाना। दो फाइबर खाओगे तो क्या होगा, ज्यादा फाइबर दे रहे हो आप आपको, और बिंदास खाओ जो खाना है। आप अगर ऐसा बोलोगे कस्टमरों को कि बिंदास खाओ सर जो खाना है, कस्टमर क्या बोलेगा, क्या बात कर रहे हो सर, मेरे को वेट लॉस करना है। बोला नहीं सर, आप बिंदास खाओ जो खाना है। आप नोटिस करोगे, अगर 2 एक्टिवेटेड फाइबर अगर आप खा के खाना शुरू करोगे, आप बहुत लिमिटेड खाना खाओगे। अगर आपने खा भी लिया, सुबह सकाई ओके बोलते हैं, सुबह मस्त भी की सिस्टम साफ हो जाता है। तो कस्टमर को एक आपने फ्रीडम दे दिया, और सबको फ्रीडम पसंद आता है, किसी को रेस्ट्रिक्टेड लाइफ पसंद नहीं आती। तो अगर आप कस्टमर को फ्रीडम दे दोगे, कस्टमर बढ़िया तरीके से अपने रिजल्ट को लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अभी बात हुई फाइबर की कि किस तरीके से प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स चाहिए हमारे गट हेल्थ को। मगर हमारे गट के अंदर अगर गट सूदन नहीं है या गट अगर ठंडा नहीं है, अभी कभी आपने नोटिस किया कि आपका गट के अंदर ऐसा आग आग जैसी होती है, गर्मी होती है, आपको लगता है कि यार मेरा पेट खराब है, उधर ऐसा जलन जलन होनी शुरू हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि शायद आप ज्यादा मसाला खाते हो, या फिर आपके गट का जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, जो बेसिकली HCl जो होता है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो आपको हमेशा ना ऐसा ब्लोटेड फीलिंग होता है, गैस बन रही है, या फिर एसिड रिफ्लेक्स हो रहे हैं। वो शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके गट के अंदर कुछ उसको ठंडा करने का कोई चीज नहीं है, और उसको हेल्प करता है हमारा एलो कॉन्सेंट्रेट। एलो कॉन्सेंट्रेट, ये सिंपल भाषा में अगर मैं लोगों को समझाना शुरू हुआ, ये आपके गट का फ्रिज है, आइस क्यूब्स की तरह काम करता है। यानी इसको अगर आप पियोगे ना, आपका गट है ना ऐसे आइस की तरह ठंडा रहेगा, फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा। और एलो कॉन्सेंट्रेट और एक काम करेगा कि कभी कभी हमारा गट, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, दवाइयाँ, न्यूट्रिशन, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा गट का जो एब्जॉर्प्शन वीक होता है। हमारे विलायज है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे गट के अंदर, जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब ये विलाय अगर डैमेज होने शुरू हो गए तो हमारा एब्जॉर्प्शन वीक होना शुरू हो जाता है, और इस एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए एलो बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि एलो कॉन्सेंट्रेट, हर्बलाइफ का जो एलो है, ये हाई क्वालिटी प्योर एलो है। इसके अंदर पानी बहुत कम है, मगर एलो बहुत ज्यादा है। और ये अगर आप पियोगे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास एलो कॉन्सेंट्रेट है तो आप एलो कॉन्सेंट्रेट ऐसा रॉ शॉट लीजिए और थोड़ी देर उसको मुंह में रखिए। आप देखिए थोड़ी देर के बाद क्या होना शुरू हो जाता है। अगर किसी के पास है तो अभी इमीडिएटली कर सकते हो, टाइप प्रैक्टिकल मिलेगा आपको। एलो का रॉ शॉट पीजिए और थोड़ी देर उसको मुंह में रखिए, ऐसे ऐसे करते रहिए। और उसको जब आप उसको क्या बोलते हैं, अंदर डालोगे इस एलो को,
थोड़ी देर के बाद आपके पूरे मुंह के अंदर ना ज्यादा सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा। सलाइवा अगर ज्यादा बनता है या सलाइवा अगर अच्छे से बनता है, इसका मतलब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। बोलते हैं ना 25 बार चबाओ, 60 बार चबाओ, आप 10 बार भी नहीं चबाते हमारे खाने को। तो जितनी बार चबाते हैं उसमें जितना सलाइवा जाएगा उस खाने चबाने की प्रोसेस क्यों है? क्योंकि उतना उसका सलाइवा बनेगा और उतना उस खाने के अंदर मिक्स होगा, और जितना ज्यादा सलाइवा बनेगा उतना वो सलाइवे के साथ में अगर खाना अंदर गया तो आसानी से डाइजेस्ट भी होता है। पर फॉर सम रीजन हमारे सलाइवा बनने का जो प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या कम हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। बट अगर एलो कॉन्सेंट्रेट आप अगर रेगुलरली खाते हो, सॉरी पीते हो, तो आप देखोगे ना आपका सलाइवा अच्छे से प्रोड्यूस होगा, तो डाइजेशन अच्छे से होगा। दूसरा, ये जब अंदर जाएगा वो ना आपको पूरा इसोफेगस है ना पूरा शोधन करता है, और उसकी वजह से आपको एक ठंडा फीलिंग आता है आपके पेट के अंदर, और बढ़िया तरीके से शोधन करने के लिए हेल्प करता है। तीसरा बेनिफिट एलो कॉन्सेंट्रेट का, ये आपका फ्लूइड बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। स्पेशली उनके लिए आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के लिए, स्पेशली ये ओल्ड महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, जो 650 प्लस है, 60 प्लस है, कि उनको यूरिन लीक होता है। वो खांसेंगे तो यूरिन लीक होता है, जंपिंग जैक्स करेंगे तो यूरिन लीक होता है। तो यूरिन लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका ब्लैडर जो है वो यूरिन को संभाल नहीं पा रहा है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर उनका फ्लूइड है ना इम्बैलेंस्ड है बॉडी के अंदर। सो अगर आप एलो कॉन्सेंट्रेट अगर पियोगे रेगुलर बेसिस पे, आपका जो इम्बैलेंस फ्लूइड है ना वो बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। अब यूरिन ज्यादा तक होल्ड कर पाओगे, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग्स में होते हो, दबा दबा के हम लोग अफरेज पीते हैं और बार बार सुसु करने जाते हैं। बड़े बड़े ट्रेनिंग में हमने देखा होगा, बट लंबी लाइन सिर्फ सुसु की इधर ही होती है, टॉयलेट की वजह बड़ी लाइन लगी होती है। तो आप है ना एलो कॉन्सेंट्रेट पिया करो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप देखो ना सुसु के लिए उठोगे ही नहीं आप, क्योंकि एलो कॉन्सेंट्रेट क्या करेगा, आपका फ्लूइड रिटेन करेगा और बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करेगा, फ्लूइड रिटेन करने के लिए हेल्प करेगा, और आपके सिस्टम को ठंडा रखेगा ताकि आप बढ़िया तरीके से अपने सिस्टम को यूज कर। नेक्स्ट चीज जो डाइजेस्ट सिस्टम में आती है वो है एलो प्लस। इसको छोटा बोलते ना, कीर्ति लहानपन मूर्ति महान होती है। इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये दिखने में छोटा सा है मगर बहुत बढ़िया काम करता है। ये एलो है पाउडर फॉर्म में, अब लिक्विड में था, पाउडर में क्यों लाया? कुछ लोग हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि आपके पास कितने प्रोडक्ट है, लिक्विड में भी है, पाउडर में, उनको नहीं पता कि हमारे बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, हम कुछ भी नहीं दे रहे। सो एलो प्लस अगर आप एवरी सिंगल डे अगर यूज करना शुरू कर दोगे, तो एलो प्लस में ऐसा क्या है, एलो प्लस के अंदर टैमरिंड है, कोरिएंडर है और एलो है, एलो पाउडर है। आपकी मम्मी दाल में टैमरिंड डालती है ना, क्यों डालते हैं? ताकि दाल अच्छे से पचे। वो हमारा एंशिएंट फिलोसफी है जो हम लोग यूज करते हैं कि दाल को अगर अच्छे से पकाना है या पचाना है तो उसके अंदर इमली चाहिए, वही इमली इसके अंदर भी है, एलो प्लस के अंदर भी है। टैमरिंड जो होता है वो आपको खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा कोरिएंडर, कोरिएंडर हम तो स्वाद के लिए या गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, और कोरिएंडर एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो बेसिकली आपको अगर फीवरिश लगता है या अगर आपको बुखार आता है या आपको अगर इन्फेक्शन होता है उसको फाइट करने में ये फाइटोन्यूट्रिएंट हेल्प करता है। धनिया, कोरिएंडर जो एलो प्लस के अंदर है। तो अगर आप एलो प्लस अगर रेगुलर बेसिस पे लेते हो, स्पेशली अगर आपको फीवरिश लगता है या बुखार आता है या फिर अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर सही नहीं है, आप एक एलो प्लस खा के देखो, आपको थोड़ी देर में ना बुखार चला जाएगा। यानी वो वायरल वाला बुखार नहीं, जो हल्का फुल्का बुखार नहीं आता उसकी बात कर रहा हूँ। वायरल वाला बुखार है तो ऑब्वियसली उसको 3-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा, बट जो नॉर्मल हल्के फुल्के बुखार जो आते हैं उसके लिए आप एलो प्लस एज अ न्यूट्रिएंट की तरह यूज कर सकते हो। बाय द वे, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, ये दवाई नहीं है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, उस न्यूट्रिएंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बेहतर करता है। हम इसको दवाई की तरह के कल से सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, 10 दिन में आके दिखाना है, ऐसा आप लिख के नहीं दे सकते दोस्तों। तो आप उनको बोलिए कि ये कैसे काम करता है और वो कैसे हेल्प करेगा। स्पेशली अगर किसी को गले में खराश होती है या फिर इन्फेक्शन होता है, आप अगर एलो प्लस अगर खाओगे तो आप देखोगे कि आपके गले के अंदर वो एक सूदनिंग लाइन क्रिएट करता है, अंदर से कोटिंग की तरह, जैसे लैमिनेट नहीं होता बाहर से, वैसे वो अंदर से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको कोट करता है, ताकि अगर आपको एसिड रिफ्लक्स अगर होता है, जिस
जिसकी वजह से लोगों को हार्ट बर्न होता है या फिर सीने में जलन होती है, वो नहीं होगा और लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। तो ये एलो प्लस काम करेगा। तो छोटा प्रोडक्ट है मगर बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। एंड हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में लास्ट प्रोडक्ट है, वो है हमारा प्रोबायोटिक्स। क्योंकि हमारे गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, ये मानते हैं सब लोग, पता है सबको। अब हम जो डिसीजंस लेते हैं, यूजुअली लोग बोलते हैं कि हम लोग यहां से सोचते हैं कि नहीं, डिसीजंस यहां से लेते हैं, मगर मेजॉरिटी डिसीजन हम यहां से नहीं लेते, यहां से लेते आपके गट से। क्योंकि आपका गट डिसाइड करता है कि आप क्या खाओगे और कैसे खाओगे। अभी यहाँ पे कितने लोगों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो रहा है कि आप अगर सिंपली प्रोबायोटिक्स लेते हो या फिर अगर शेक भी लेते हो, आपके साथ ऑलरेडी हो रहा होगा कि आप अगर आप बुफे काउंटर पे हो तो आप अभी पानी पूरी के स्टॉल पे नहीं जाते, पहले सैलेड स्टॉल पे जाते हो। कितने से लोगों के साथ ऐसा होता है? ये कैसे चेंज हो रहा है? किसने बोला आपको कि पहले सैलेड खाना है, पानी पूरी नहीं खाना है? मैं तो पहले पानी पूरी खाने ही जाता था, पानी पूरी, शेव पूरी, भेल पूरी हो गई, उसके बाद भी फिर हम लोग साइड डिश देखेंगे, उसके बाद में मेन कोर्स देखेंगे और एंड करेंगे डिजर्ट्स के साथ। ये हमारा खाने का तरीका होता था। मगर आज हमारे खाने के चॉइसेस चेंज हो रहे हैं। वो खाने के चॉइसेस किससे चेंज होते हैं? अगर आपका गट का बैक्टीरिया अगर सही है तो चॉइसेस चेंज होते हैं। क्योंकि गट में जो माइक्रोबायोम है ये आपके माँ से आपको मिला है। क्योंकि मम्मी ने जो आपको दूध पिलाया था पहले 1 साल 2 साल, वहां से आपको माइक्रोबायोम ट्रांसफर हुआ है। मगर आजकल या तो माओं को कम दूध पैदा होता है या वो बच्चों को 2 साल तक दूध नहीं पिलाती। अब बहुत रेयर आप देखोगे कि 2 साल तक दूध पिलाया किसी माँ ने अपने बच्चे को, रेयर होता होगा, ऐसे नहीं। हर्बलाइफ की माएं शायद पिलाती है, मगर अदर वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो दूध बहुत कम पिलाते बच्चों को। अगर दूध बच्चे कम पीते हैं तो बच्चों का माइक्रोबायोम क्रिएट नहीं होता या जनरेट नहीं होता या अच्छी तरीके से पैदा नहीं होता है। और वो लो माइक्रोबायोम की वजह से या बैड माइक्रोबायोम की वजह से बच्चों को अनहेल्दी खाने की आदतें लगती है। ये बच्चों के साथ होता है। अब हम भी पीछे नहीं है, हमें बच्चों से भी बड़े हैं। सो हम लोगों को भी खाने की आदतें ऐसी चेंज हो चुकी है क्योंकि हमारा गट का जो बैक्टीरिया है वो हेल्थी नहीं है। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, सिंपल तरीके का समझने का। हमारा काम होता है कि हम हमारे गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ाए। हम जितना ज्यादा गुड बैक्टीरिया रखेंगे हमारे पेट के अंदर, उतना ज्यादा कम बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी घटेगी। और गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए आप प्रोबायोटिक्स डालो। कर्ड्स भी खा सकते हो, पर हर्बलाइफ के पास बेहतरीन प्रोबायोटिक्स है जो सैशे फॉर्म में आता है। यानी एक पैकेट के अंदर आपको 2 बिलियन बैक्टीरिया आता है। 2 बिलियन। यहाँ पे जितने पुराने लोग हैं आपको पता होगा, पहले 1 बिलियन आता था, अभी कंपनी ने 2 बिलियन डालना, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट। आरडीए याद रखो, आरडीए बढ़ रहा है मगर लोग उतना बैक्टीरिया नहीं खा रहे हैं, तो उतना हेल्थी बैक्टीरिया नहीं पेट के अंदर जा रहा है। तो कंपनी ने जो 1 बिलियन था उसको 2 बिलियन कर दिया, क्योंकि हमें ज्यादा माइक्रोबायोम की जरूरत है या ज्यादा हेल्दी बैक्टीरिया की जरूरत है। तो जब हेल्दी बैक्टीरिया आपके गट में जाना शुरू हो जाएगा, आपका ओवरऑल गट हेल्थ इंप्रूव होगा। तो जब आप सिंपल प्रोबायोटिक्स लेते हैं, अभी लोग बोलेंगे सर हमारे पास मार्केट में और भी प्रोबायोटिक्स है, इस कंपनी का, इस बाबा का, उस गुरु का भी प्रोबायोटिक्स खाता हूँ, ऐसे ही बोलेंगे लोग। मगर वो प्रोबायोटिक्स में हर्बलाइफ प्रोबायोटिक्स में फर्क क्या है? हर्बलाइफ का जो प्रोबायोटिक्स है वो हर एक जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर है। इट इज प्रोटेक्टेड विद अ प्रोटीन। तो जब वो आपके गट में जाता है, आपके गट के अंदर HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो एक एसिड है, वो बोला जाता है कि उसके अंदर लोहा भी डालोगे तो पिघल जाए। तो जो नॉर्मल प्रोबायोटिक्स होता है अगर वो गट के अंदर गया तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। मगर क्योंकि सिंपली प्रोबायोटिक्स के हर एक बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर है, वो जब तक आपके गट में जाता है वो सेफ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो आपका जो गट है उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा, बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो आपके गट का माइक्रोबायोम अगर आपको डेवलप करना है और इंप्रूव करना है तो आपको आपके सिंपली प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स को आपके न्यूट्रिशन का पार्ट बनाना है या अपने कंज्यूमर्स को रेकमेंड करना है। वो लोग जिनको गैस पैदा होती है, वो लोग जिनका मुंह से बदबू आती है, वो लोग जिनको स्टूल में बदबू आती है, बहुत गंदा स्मेल आता है उनके बॉडी के अंदर, इनका गट बैक्टीरिया खराब है। या फिर जिनको हमेशा ब्लोटिंग वाली फीलिंग होती है, खाना ज्यादा नहीं जाता, इनको आप सिंपली प्रोबायोटिक्स रेकमेंड कर सकते हो। उनका ओवरऑल
डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि गट और ब्रेन का कनेक्शन है। आपको पता है हमारे पास दो ब्रेन है, एक इधर और एक उधर, और इनमें कनेक्शन है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिंपली वर्ड क्यों रेकमेंड करना चाहिए लोगों को। आजकल आपने डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है, मतलब कि और लोग ऐसा खुशी खुशी, सर मेरे को बहुत डिप्रेशन है, मैं गोलियां खाता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, मेरे को बहुत डिप्रेशन है, मैं गोलियां खाता हूँ, ऐसा बोलता है। मगर ये डिप्रेशन या एंजाइटी लोगों को क्यों होती है? बिकॉज हमारे गट एक केमिकल पैदा करता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। ये एक हैप्पी हार्मोन है, और 75% ऑफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस इन योर गट। 75% सेरोटोनिन आपके गट में पैदा होता है। सो अगर आपका गट हेल्थ अगर खराब है, सेरोटोनिन पैदा नहीं होगा, और आप हमेशा सड़ू मुंह को लेके बैठे रहो। कुछ लोग देखोगे हंसते ही नहीं, चेहरे पे स्माइल ही नहीं आते, यानी मैं इतने सारे जोक पैक कर रहा हूं, लोग ऐसे बैठे, तो उनका ये वाला पार्ट ठीक नहीं है। सेरोटोनिन अगर पैदा होता है, इंसान खुश रहता है, हैप्पी रहता है, हैप्पी हार्मोन अगर रहता है, डोपामिन, एंडोर्फिन, ये बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स है, उसमें से एक हार्मोन है जो सेरोटोनिन होता है, जो आपको हैप्पी फीलिंग देता है, अंदर से आप हैप्पी महसूस करते हो, डिप्रेस महसूस नहीं करते, होपलेस महसूस नहीं करते, आप होपफुल महसूस करते हो या हैप्पी महसूस करते हो। सो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने गट को हेल्दी रखने के लिए सिंपली प्रोबायोटिक्स अपने न्यूट्रिशन का पार्ट बनाइए, और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंड अपने कंज्यूमर्स को भी खुश रहिए। यहाँ तक मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी रजत। Okay, thank you. Let's clap for Rohit for amazing information. Superb. तो अभी हमने दो पार्ट्स जो है हमने अभी राइट नाउ कवर किए हैं, दैट इज अबाउट वेट मैनेजमेंट और डाइजेस्टिव हेल्थ। ये दो चीजें हमने कवर की, और पूरे सेशन के दरमियान हमने काफी सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है हमें बीच बीच में मिली है, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट हमने सुना है शायद पहले कभी हमने सुना नहीं होगा। बाय द वे थैंक यू करके एग्जिट मत कर जाइए, क्योंकि चैट में काफी लोग थैंक यू डल रहे हैं। अभी ट्रेन सेशन जो है खत्म नहीं हुआ है। आज पहला पार्ट जो स्पीकर्स का है वो यहाँ पे